हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट जंग यानी इजराइल फ़िलिस्तीन जंग 80 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं। अभी तक इजराइल को गाज़ा में वो कामयाबी नहीं मिल रही जिसकी वो तलाश में है। अमेरिका भी बेचैन है। हूथियों ने जो हमले शुरू किए हैं इजराइल जहाज़ों के आने जाने वाले जहाज़ों पर, वो भी दुनिया के सियासतदानों को बेचैन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही हैं। लेकिन एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू वो ये कि इजराइल बेगुनाह लोगों को मुसलसल कत्ल कर रहा है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले जारी हैं। नॉर्थ इजराइल में, सीरिया और इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमले जारी हैं। ये सब क्या जो कुछ हो रहा है, हम आपको मुसलसल तफसीलात पहुंचा रहे हैं, इंटरव्यूज़ की शक्ल में और रिपोर्ट्स की शक्ल में, लाइव प्रोग्राम्स के ज़रिए भी। आज इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं जनाब ZK फैज़ान साहब, जो प्रेसिडेंट हैं पीपल्स अवेयरनेस फोरम के और फॉर्मर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। एक बार फैज़ान साहब ने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा है। बहुत ही समाजी जिम्मेदारियों में, समाजी कारकर्दगियों में काफ़ी आगे रहते हैं और अपनी बात बहुत ही बेबाक अंदाज में रखते हैं। ZK फैज़ान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आपने वक्त दिया, आप स्टूडियो आए, उसके लिए आपका खैर मकदम है। आप बताइए कि आप इस जंग को किस तरह से देख रहे हैं। 80 दिन से ज़्यादा गुजर गए, छोटा सा एक इलाका है गाज़ा का, सारी दुनिया की ताकतें इजराइल को मदद कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी कोई कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। नहीं। जिसमें ये लगे कि वो जो उन्होंने एक हदफ रखा था, एक निशाना रखा था कि हम हमास को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, वो सब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप कैसे देख रहे हैं? जी, ऐसा है काज़ी साहब, कत्लेआम के अलावा और जारहियत के अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आ पा रही है। असल में इज़राइल जब बना और फ़िलिस्तीन को वहाँ से बेदखल करने के लिए काम किया गया, तो ये जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं इन्होंने ला कर के वहाँ पर इजराइलीस को बसाया, यहूदियों को बसाया और इजराइल के अंदर, और वहाँ से धीरे धीरे फिर फ़िलिस्तीनियों का नाटका बंद होता गया और ले करके वेस्ट बैंक पर सिमट गए। इधर जो है गज़ा पट्टी में वो आकर के हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, सिर्फ गज़ा जो है वो बिल्कुल एक उनके लिए जेल की शक्ल थी। एक तरफ पानी और बकिया उन्होंने उसको फेंसिंग करके, उसमें ओपन जेल था वो। जी, 16 साल से। अब इस ओपन जेल में एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसान जो है सोचता है कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, और इसीलिए वो मरने मारने को तैयार हैं। आप एक चीज़ देखिए जो मैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि फिलिस्तीनी वहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, 50,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा गज़ा पट्टी में या वेस्ट बैंक वगैरह पे कोई फिलिस्तीनी इस तरह का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं कि भाई हमास वाले तुम ये क्या कर रहे हो, इसराइल के सामने बिला वजह हमको मरवा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो इजराइल में नेतन्याहू का नाटका बंद हो रहा है। वहाँ पर आज मैंने देखा है, खबर थी कि कल वो प्रेसिडेंट ने वहाँ के जो है वहाँ पर उसने ये बात कही कि भाई आपसी जो इख्तलाफात हैं ख़त्म होने चाहिए। अगर आपसी इख्तलाफात ख़त्म नहीं होंगे तो हम बड़े दोराहे पर खड़े हुए हैं और हमें हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरह का जुमले उसने कहा। तो इजराइल को कुछ मिल नहीं रहा है। मुझे असल में याद ये आ रहा है कि जब वो यूक्रेन की जंग हुई, यूक्रेन पर रशिया ने वो किया, तो बस ये लगा था कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर यूक्रेन गया, यही तो लगा था। आज कितना दिन हो गया उसको। तो और यहाँ मीडिया भी उसको ही कह रहा था कि बस यूं घुसे और यूं गए, लग रहा था कि वो घुस गए बिल्कुल और अब ये तो बस सरेंडर मामला यही था। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो यही चीज़ सामने आ रही है। जैसे ही हमास ने
हमला किया, मैं उसको हमला कहूंगा, हाँ। इसलिए कि वो तंग आ गए थे। उसको जारहियत का नाम देना मेरे हिसाब से कम से कम मैं तो नहीं मानता। समझे आपने? उसे जवाबी हमला कहा जा सकता है। जवाबी हमला कहा जा रहा था। जिस तरीके से आपने उनका खाना पीना नाश्ता बंद कर रखा था, वो पे जेल कर दिया था, तो उन हालात में उन्होंने जो हमला किया वो तो बेचारे तंग आ गए थे ना, वो तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब उसको जारहियत का नाम दे रहे हैं। अरे भाई जारहियत तो इजराइल कर रहा है। तो आप 70 साल से 75 साल से मुसलसल तो आप उसकी बात कर रहे थे ना गेन करने की। तो अब इजराइल ने क्या गेन किया? इजराइल जो है उनको मार रहा है। अब आप वहां से फिलिस्तीनी, देखिए एक बात और बता दूं आपसे, 14,000 आपके 3-4-5 दिनों का, एक हफ्ते का ले लीजिए, एक हफ्ते में जो फिलिस्तीनी वहां शहीद हुए और मारे गए वो 14,000 के करीब थे। अब एक हफ्ते के बाद आज 80 दिन के लगभग होने को आ गए हैं। तो इसमें कितने बढ़े? 20,000 से ज्यादा ना, 21 मान के चलिए। अलग अलग थोड़ा मोड़ा 100-200 की फिगर अलग अलग आ रही हैं, इसलिए कि हर वक्त उसके आधार शुमार बदल रहे हैं आंकड़े। तो 14 तो एक हफ्ते के अंदर, लेकिन बकिया 60,000 जो हैं उसके उसमें कितने 70-72 दिन लग गए। तो अब आप देखिए कि उनकी जो डेथ रेट है, अगर कहना चाहिए डेथ रेट, यानी जो मारे जा रहे हैं, जो शोहदा हैं, उनकी तादाद कम हो रही है। समझे आपने? इस सेंस में तो इजराइल, तो वहां पर मैं मानता हूं कि इजराइल ने जो ये कह के बार बार कि हम इनको मिटा देंगे, हम इनको मलिया मेट कर देंगे और हम इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुरंगों में, आवाज सुरंग में घुसे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1 महीना से मैं सुन रहा हूँ, सुरंग में घुस गए और ये देख लिया। अच्छा, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं और दिखाई जा रहे हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे भाई कितनी लंबी सुरंग है, कहाँ है? तुम्हारे बकौल तो तुम 24 घंटे में उसको वो कर रहे थे। और मैंने कल अखबार में देखा था, यानी परसों का उनका बयान होगा, जिसमें उन्होंने कहा नेतन्याहू ने कि अभी हमको तो 2.5 महीने लग सकते हैं, अभी अभी 2-2.5 महीने लग सकते हैं। मतलब उनको हमास को सरेंडर करने। देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है। सुनिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। सुनिए काजी साहब, तो मुझे तो वो क्या कहते हैं, इनके जो आका हैं इजराइल के, समझा आपने, जिसको दोस्त कहते हैं, हालांकि अमेरिका तो आका ही है, उसी के ऊपर सब चल रहा है। अमेरिकन मालूम क्या कहा था वहाँ के प्रेसिडेंट ने, जब वहाँ तालिबान वो गोरिल्लाबाद लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको हम इन चूहों को बिल से निकाल करके मारेंगे, ऐसा कुछ कहा था। समझे आपने? चाहे ये बिल में घुसना है कि निकाल के मारेंगे। तो वहां तो बिल से निकाल के मार रहे थे, मारते मारते खुद ही वहां से जाना पड़ा और बहुत जलील होकर के वहां से सुनिए बहुत जलील होकर के निकले हैं वहां से। यहाँ पर भी मेरा देखिए ऐसा है, जब हमास ने अटैक किया, मैं उसको अटैक कहूंगा ना, काउंटर अटैक। तो यहाँ का जो हमारा गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को तो हर वो काम बात करनी है जिसमें कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम वाला मामला हो, पोलराइजेशन वाला हो। अब बताइए कि उसका यहाँ से क्या लेना देना। लेकिन उन्होंने ऐसी खबरें पेश करनी शुरू की कि जैसे वो कह रहे थे हमास ने बड़ी भारी गलती की और कत्लेआम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, ढेका कर दिया। और खबरों को वो भी ऐसे दे रहे थे कि बस 48 घंटे 24 घंटे। वो कह रहे थे कि हमास इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं, इन्होंने हमला किया। मुझे सुनिए उन्होंने कहा कि साहब कहाँ इजराइल, ये टीवी गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, कहाँ इजराइल और कहाँ हमास, इन्होंने जुरात तो देखिए ये क्या। तो मैं तो कोर्ट में बैठता था ना, तो कानों में आवाज आती रहती है, मैं बहुत सी जगह पर सुनता हूँ। तो कहने लगे कि ये पागलपन है, बेवकूफ है, बड़े बेवकूफ है, इतना बड़ा, समझे आप, शायद खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली, अक्ल मारी गई है इनकी। तो ये कह रहे थे, लेकिन देखिए 2 दिन 4 दिन का होते होते 80 दिन आ गया। और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कहता है कि अभी हमको 2-2.5 महीने लग जाएंगे। वो खुद कह रहा है। अभी देखिए मैं अच्छा अब सुनिए, अभी इनका क्या हुआ, वो कतर वहाँ पर मिस्र में बैठक हुई जिसमें इजिप्ट भी शामिल था और कतर इनके इनिशिएटिव पे वो सब चीज़ें नहीं वहाँ पर। तो अब वहाँ पर बेकार की बातें हैं, ऐसी बातें, हमास सरेंडर करे, हमास क्यों सरेंडर करे? हमास को तुम ओवर पावर नहीं कर पा रहे हो। देखिए हकीकत ये फिलिस्तीनियों की शहादत हो रही है, समझा आपने। और ये बात सही है कि हमास जो है अपने अज़्म की ताकत से, अपनी ईमान की ताकत से वो लड़ रहे हैं। उनको जिंदगी और मौत की परवाह नहीं है, समझा आपने। वो शहादत के लिए तैयार होकर के मैदान में उतरे हैं। और फिलिस्तीनी भी वहां पर, एक भी फिलिस्तीनी को आप कहिए कि साहब हमास क्या कर रहा है, हम लोग को पेट मरवा रहा है, मुझे बताइए। बल्कि वो यही उनका आता है कि साहब देखिए हमास जो है हमारी लड़ रहा है और वो अपने जो भी लोग मरते हैं उनको कहते हैं शहीद हुआ।
शहीद हुए हैं और शहादत की मुबारकबाद अच्छा, देते हैं। इजराइल ने साहब हद कर दी है, हाँ। काज़मी साहब हद कर दिया है। देखिए बड़े बड़े, अभी यहाँ तो 20,000 हैं, वहाँ तो लाखों लोग मारे गए, लेकिन आप जरा कंपेयर कीजिए। अभी साहब कल ये आपके अगर हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम डाले गए तो वो तो बेटम बम गिराया, लाखों लोग मर गए। इन्हीं यहूदियों का कत्लेआम किया हिटलर ने, उन्होंने गैस चैम्बर में किया, वो मर गए। यहाँ पर जो है कोड ब्लडेड मर्डर हम लोगों का लान होता है। एक तो होता है कि हमने गुस्सा में आकर के हमने आपका ट्रिगर दबा दिया, आपकी डेथ हो गई। एक होता है हमने अटैक किया, आपको मार दिया। एक होता है हाथ काट लिया, पैर काट लिया, नाक काट लिया, कान काट लिया और ज़बह कर दिया। इस तरह के मर्डर होते हैं। तो ये जो इजराइल कर रहा है, वहां लाखों लोग मारे गए, यहाँ तो अभी 20,000 मारे गए, उस तरह की बात करते हैं। लेकिन अब क्या है कि आप उनको बंद करके लाइन में खड़ा कर दिया आपने, नंगा करके, और उनको आपने डाल दिया। वो हाथ में उनके हथकड़ी लगी हुई है, 3-3 दिन तक आप खोल रहे हैं लोहे की, उसके बाद 2-2 दिन तक भूखा रख रहे हैं। अरे साहब, बुलडोजर से उन्हें दबा दिया, बहुत से लोगों को तो दबा दिया, तो और मलबे में दबे हुए हैं। अगर मकान है तो आप उसको उठा नहीं रहे हैं, आप खुला इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, और आप जो है मकानात पे सीधी सीधे बम मार रहे हैं। समझा आपने? हॉस्पिटल पे मार दिया, स्कूल पे, मतलब कौन कहाँ नहीं, कैंपों पे, पनाहगुद्दीन कैंपों पे, अच्छा कैंप पे नहीं मारा, कैंपों पर मार ही रहे हैं, स्कूल पर मार ही रहे हैं। जी, जहाँ लोग पनाह लेने के लिए गए हुए थे, और दुनिया जानती है यूनाइटेड नेशन के बहुत लोगों को मार दिया है, और मेडिकल स्टाफ मारे गए हैं, और क्या कहते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो टीमें हैं उनके लोग काम कर रहे हैं, वो मारे गए हैं, डॉक्टर्स मारे गए हैं। तो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इस हमारे दर्शक नाजरीन अक्सर ये सवाल करते हैं, और मैं समझता हूँ वो सवाल हम आपसे भी करें। वो ये कहते हैं कि आखिर ये मुस्लिम हुकूमतें क्या कर रही हैं, 57 मुल्क के हैं, ये क्या ईरान की तरह से ऐसा नहीं कर सकते? काज़मी साहब वही तो मातम। और मैं एक बात बताऊं, कल ही एक रिपोर्ट आई, एक फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट है जो गजा से ईरान के अरबिक चैनल अल आलम के लिए रिपोर्टिंग करता है, लेकिन वो फिलिस्तीनी है। उसने बाकायदा इस बात को कहा कि अगर ईरान की तरह और मुल्क भी मुस्लिम हुकूमतें हमारी मदद करने लगे तो ये कभी का इजराइल खत्म हो चुका होता। एग्जैक्टली। आप इसको किस तरह से मैं बताऊं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैंने होश संभाल लिया था, अखबार भी पढ़ने लगा था। 1967 में, एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल, तो वहां तक तो अखबार पढ़ता था, घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। तो मुझे 67 की जंग का पूरा याद है। 7 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, पूरा सिरा सनाई कब्जा कर लिया, अब गोलान हाइट पे कब्जा किया, ये किया वो किया, और वहां से हालात, तो वो एक दूसरे हालात थे। समझा आपने? आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज इजराइल को भले अमेरिका ने बहुत ताकत दे दिया हो, लेकिन इजराइल एक हमास से निपट नहीं पा रहा है। देखिए, गौर करने की बात है। बिल्कुल, एक हमास से, अगर आज ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, खासतौर पर इजराइल बिल्कुल बीच में है भाई। और अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका आकर के वहाँ अपने नेवी को वहाँ पर लगा रहा है धमकी देने के लिए, तो ये जो इनके फोर्सेस अमेरिका ने रख रखे हैं, कतर में रख रखे हैं, सऊदीया में रख रखे हैं, यहाँ रख रखे हैं, वहाँ 5,000-10,000 रख रखे हैं, अभी तो उन पर हमले भी हुए हैं। तो अगर ये साथ हो जाए ना, तो उन पर ऐसे हमले हों कि तो घेर करके अमेरिका को ये खुद भागने पर मजबूर हो जाए, भागने पर मजबूर होंगे। जैसे इसने 250 लोगों को बना लिया ये रमाल, वहां तो हजारों लोग ये रमाल बन जाएंगे। अमेरिका कहने की बात है, कहाँ लड़ेगा भाई इन तमाम मुल्कों में जाकर के? नहीं, वो एक मिलिट्री, लेकिन अब है क्या? अब सऊदी अरबिया, माफ कीजिएगा, ये तो घुटने टेके हुए हैं। और इनको खतरा क्या है? देखिए होता क्या है, इंटरनेशनल फोर्सेस, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। करते क्या है कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो सरकार को वहां से हटाएंगे। इनकी सरकार तो माफ कीजिएगा अवामी सरकार है नहीं। बिल्कुल। सऊदी अरबिया नाम दे दिया है, सऊद बन गए हैं, समझे आपने? वो घरेलू नाम भी दे दिया फैमिली के नाम। फैमिली दुनिया में अकेला मुल्क है जो फैमिली के नाम से मुल्क का नाम है। फैमिली के नाम पे लोगों को पता नहीं ना है कैसे, और सऊदी अरबिया उनको पता नहीं कि सऊद कहाँ से और सऊदिया कैसे बन गया। तो ले दे करके अगर, अरे साहब, काज़मी साहब, ये ट्रंप ने कहा था, ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं ना चाहूं तो एक हफ्ते सरकार उसने नहीं, एक हफ्ते सरकार जो है सऊदिया की नहीं चल सकती। और कमाल तो ये है, कम से कम कुछ रिएक्ट तो करते कि भैया तुम क्या कह रहे हो,
एक लफ्ज नहीं बोले। और उसने कई बार ये बात कही, सुन लिए, कई बार ये बात तो अब ये कई बार अब ये घुटने टेके हुए हैं। हाँ। और यूएई ने तो उनसे राब्ते बना रखा है, बिल्कुल, समझा आपने। हवाई जहाज उड़ करके गाजा में बमबारी कर रहे हैं और वो वहां पर जो है इजराइल से ताल्लुकात भी उसने बेहतर बना रखे हैं। तो अब जब सऊदी अरबिया है तो दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज है वो भी उसके साथ लग गए हैं। तो ले दे करके कुछ कंट्रीज हैं वो भी, मैंने समझता है कि उनका रोल बड़ी मजबूती से, मैं तो टर्की से भी कहूंगा कि जितनी मजबूती से टर्की को रोल अदा करना चाहिए टर्की नहीं कर पा रहा है। मलेशिया भी, हालांकि मलेशिया ने एक स्टैंड लिया। टर्की के बारे में मैं एक बात बता दूं, अगर ये जंग शुरू ना हुई होती तो इन्हीं दिनों में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में अर्दगान इजराइल के दौरे पर जाने वाले थे। ये दौरा कैंसिल हुआ बाकायदा। जी। तो उनके तो ताल्लुकात, कम से कम दौरा तो कैंसिल किया। उधर मलेशिया है, मलेशिया ने भी जो पानी के जहाजों वगैरह का जाकर के उधर घूम के जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने यहाँ लंगर अंदाज नहीं होने देंगे। तो कुछ तो, लेकिन ले देकर कर आप देखें तो इसमें एक ईरान ही ऐसा है, या ईरान से जो मुताल्लिकात कंट्रीज हैं, शाम है और इराक है, लेबनान है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये काफी हद तक जो है, ईरान तो पूरी तरह से है और जम करके उसके तो ऑफिशियल पॉलिसी है, ऑफिशियल। देखिए मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, सुनिए, अब जो है ना, यहाँ तो बड़ा मसला है ना। कह लगे साहब ईरान बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनके डिफेंस में आप बोल रहे हैं, डिफेंस में बोल रहे हैं ना, हमने कहा कि जरा आप ही कहिए कि उनसे कि कम से कम बोले तो सही, कम से कम बोले तो सही। जी हाँ। और हमने कहा कि खुल के आना वो एक अलग चीज है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी होता है। क्या हो रहा है वो जंग के हालात में सब बातें बताई नहीं जाती, लेकिन ईरान तो पॉलिसी भी है, बड़ी मजबूती से वो है, खड़ा हुआ है। और सोचने की बात ये है कि हमास, हिजबुल्लाह, भाई ऐसे थोड़े है कि वो हवा में थोड़े। और सुनिए, हमास तो साहब बड़ी मजबूती से, देखिए ऐसा है, अगर हमास इस तरह से घिर गया होता कि उसने गलती की, जैसा बहुत से लोग कहते थे ना, क्या पागलपन किया, क्या बेवकूफ़ी की, अगर ऐसा होता तो हमास जो है फिर मजबूती से बात नहीं करता। उन्होंने बड़ी मजबूती से मिस्र में बात की। अभी जो मिस्र में बात चल रही है उसमें उन्होंने 2-3 चीजों पर बहुत खुल करके, ये पहले से रिपोर्टिंग नहीं आ रही थी जी, उसमें ये कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि पोस्ट वार जो है हमास की हुकूमत नहीं होगी, किसी और की हुकूमत होगी, आप अलग हो जाइए, उसको उन्होंने बिल्कुल कबूल नहीं किया। दूसरी बात, एक जुमला, टेक्नोक्रेटिक हुकूमत कायम होगी। जी हमास सरेंडर कर दे। देखिए अरे कमाल है भाई, हमास क्यों सरेंडर करे? और कैदियों के मामले में भी जब आप कह रहे हो, जब मैंने बताया ना कि आप रेट देख लीजिए किलिंग का, एक हफ्ते के अंदर 14 और 72 दिन के अंदर जो है वो 7 ही बढ़े। जी बिल्कुल। तो एक तो दूसरे ये कह रहे हैं कि आप घुसे सुरंग में, अब घुसे, ये तहस-नहस कर दिया, वो तहस-नहस कर दिया, और उसके बाद पता ही चल रहा है, कह रहे हैं 2.5 महीने हमको लगेंगे। कल कहा इन्होंने आज, और सुनिए टैंक जिनके तोड़े जा रहे हैं, इनके जो कैदी, आपको पता है इनके जो कैदी तो मारे, मतलब कैदी नहीं, इनके सोल्जर्स, इनके जो सोल्जर इजराइल के मारे जा रहे हैं, तो वहां बड़ा अवेला मचा हुआ है आपने। बिल्कुल। और ये अंदर खाने, इसके अंदर जो इनके अभी इन्होंने लगमाल बना रखे हैं हमास ने, तो उसको लेकर के बड़ा हंगामा है। जी आप जंग, वहां ये है कि अभी एक प्रोग्राम में परसों बोल रहे थे नेतन्याहू, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं, जंग बंद करो, जंग बंद करो ताकि वहां से रिहाई हो उनकी, उसके बाद बात करो। और हमास की तरफ से ये बात भी बहुत मजबूती से कही जा रही है कि जो यरगमाल हैं उनके बदले में तमाम फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। तमाम को छोड़ना पड़ेगा। अब ये गिनती नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि साहब आप जो है हमारे सब छोड़ दीजिए और हम कुछ छोड़ेंगे, रीजनेबल लफ्ज़ इस्तेमाल किया, छोड़ेंगे। मतलब ये है कि अब वो कह रहे हैं जैसे पहले हमने 50 छोड़े, आपने 150 छोड़े, असल में तो हम आपके सब छोड़ देंगे, आप मेरे सब छोड़ दो। असल में देखिए बुनियादी प्रॉब्लम, अच्छा सरेंडर कर दे हमास तो बचेगा क्या? नहीं देखिए, जब सरेंडर कर देगा तो बचेगा क्या? नहीं, बुनियादी तौर पर टेबल पे बैठे हुए बात हो रही है। आप एक को कहिए कि आप यहां से गायब हो जाइए। ये कैसे मुमकिन है? अच्छा एक बड़ी अजीब खन्नास है अमेरिका और इजराइल के दिमाग में, अब भी इतनी पिटाई होने के बाद भी ये खन्नास है कि जैसे हम प्लान करेंगे, जैसे हम सोचेंगे, जो सोल्यूशन हम देंगे वो आप मान लो। तो ये अजीब पागलपन है। और बहरहाल अब मैं चलना चाहता हूं कि ये जो
हूथियों की तरफ से जो रिएक्शन आया है। नहीं उसका देखिए, हूथी वो लोग हैं जो ऑलरेडी जंग में हैं जी। सऊदी अरब ने 2015 में जंग शुरू की जी। और अब छुटपुट है, एक तरह से जंगबंदी है, अनऑफिशियली जंग नहीं चल रही है, लेकिन इतनी लंबी जंग वो बर्दाश्त कर चुके हैं जी। और उन्होंने, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, नहीं। आरामको जो ऑयल फैक्ट्री कंपनी है सबसे बड़ी सऊदी अरब की, उस पर भी वो हमले कर चुके हैं। एक स्टेज वो आई थी जब सऊदी अरब को आधा ऑयल एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा था हूथियों के हमले के जवाब में। अब हूथी मजबूती से ये कह रहे हैं कि अपने लोगों की जज्बात की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए और फिलिस्तीनी मजलूम फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में, जब तक आप गाजा का रास्ता पूरी तरह से नहीं खोलेंगे, जब तक गाजा की घेराबंदी पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे, हम हर इजराइल से आने वाले और जाने वाले जहाज को रोकेंगे, यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो ये जो एक मजबूती जो वो दिखा रहे हैं, उसे आप नहीं मजबूती क्या, इधर हमास तो रेडी रहा है, समझा आपने, और उनकी सुरंग में घुस नहीं पा रहे हैं, 2.5 महीने का टाइम अब से दे रहे हैं, कल दिया उन्होंने। इधर जो है हिजबुल्लाह हमला कर ही रहा है पूरी तरह से। अब तीसरा जो है हूथियों ने, जो हूतीज ने जो है बिल्कुल जो फर्म स्टैंड लिया है इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन और इजराइल के खिलाफ खुल्लम और नहीं अमल भी तो कर रहे हैं ना, और हमले भी कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने, इनका तो मतलब इनका नाटका बंद होने जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि उधर से, अब इधर से सुएज कैनाल से चला आता था मामला, तो वो तो खैर अपना ले दे बंद कर, इधर से जब आकर रेड सी के अंदर तो कहते हैं कि उधर से इधर आ जाओगे तो इधर से हम नहीं पास होने देंगे। और उन्होंने हमले किए, बहुत जहाजों को पकड़ा, डुबाया। अच्छा, अब अमेरिका ने कहा कि साहब हम जो है वहां जाकर के ये फोर्स लगा देंगे, इंटरनेशनल फोर्स बनाएंगे, और अपने लगा दिए, जहाज ला करके खड़ा कर दिया। अब अमेरिका, देखिए माफ कीजिएगा, हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो वो बांग्लादेश के फेवर उसमें इलाके के, पाकिस्तान के फेवर में बांग्लादेश के सामने खड़ा किया था, हिंदुस्तान ने मार के ठीक कर दिया, मतलब वो उनका कुछ नहीं चला, तो वो ऐसे ही दिखाने के लिए वहां उसने खड़ा किया है, ये उसको हमला कर रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम पूरी दुनिया को लेकर के साथ में, जिसके इंटरेस्ट वाबस्ता है खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को, और हम यहाँ पर मुश्तरका फोर्स बना के लड़ेंगे। तो मुश्तरका फोर्स में पहली बात तो है कि भगदड़ मच गई, लोग आने को तैयार नहीं हुए। अमेरिका लगभग अकेला रह गया, हो गया, एक आध कोई, और छोटे छोटे मुल्कों के नाम जिनके 2 फौजी 4 फौजी, ये अजीब बात है। वो तो ये है, तो मेजर कंट्रीज उस तरह के आए नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं आए, जिसके एलाइज वो नहीं आए कि भैया हम नहीं। इधर क्या हुआ कि हूतीज ने हमला किया और वार्निंग दे दिया खुल्लम खुल्ला, और अमल करके दिखाया कि अपना रास्ता बदलो। तो मैं देख रहा था कोई 1000 से ऊपर जहाज थे जिनको ने रास्ता बदल दिया भाई। अब वो यहाँ से यहाँ आना है, अब यहाँ से वहां से पूरा अफ्रीका घूम करके पूरा अफ्रीका, उनके रास्ता जो है 10-10, 12-12 दिन, 15-15 दिन तक का वो हो गया है। अच्छा, इधर क्या हुआ, इधर मलेशिया ने कहा कि आप घूम करके तो आओ, लेकिन हम अपने यहाँ लंगर अंदाज नहीं होने देंगे, और जाओ इधर उधर लंगर अंदाज तब ले दे करके। देखिए, कुछ मुल्कों ने एक पोजीशन ली है और इनका नाफका बंद हो रहा है, और ईरान ने एक और धमकी दी 3-4 दिन पहले कि मेडिटेरेनियन को आने वाले समंदरी रास्ते, खासतौर पर जिब्राल्टर का उन्होंने जिक्र किया, उस समेत हम वो रास्ते बंद कर देंगे, हम इजराइल को मेडिटेरेनियन की तरफ से भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो ये एक उभरती हुई ताकत कुछ ही मुल्क मुसलमानों, अभी जो आपने बात कही ना, अभी कही थी, तो वही तो मैं कह रहा हूं, और आपने की सही बात कही कि भाई देखिए घिर गया है। अगर आप देखें, आप दूर होकर देखिए, अभी जब महंगाई इधर से, जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, हर चीज महंगी होगी, तो कितना सरअंदाज। अरे साहब, हमें भी भारत के लोगों को भी इजराइल के साथ दोस्ती की कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इजराइल के साथ तो हम कभी नहीं रहे, मोदी जी ने ऐलान कर दिया तो साथ में हो गए। देखिए, अब वो बीच में बात आ गई, वो भी एक अलमिया ही मैं कहूँगा, लफ्ज़ अलमिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझा आपने, ट्रेजेडी यानी, ट्रेजेडी। ये हमारे यहाँ है कि हम हर मामले में बोलते हैं इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के हक में हमेशा खड़े रहे जब से वो संभाला होगा। जी, बिल्कुल। पता ये चला कि इधर हमारे इस जो अभी सब कुछ हो रहा है और सबसे बड़ा मामला सामने है, इसमें हम इजराइल के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं आवाज उठा पा रहे हैं। इखबार में बयान दे दिया, सड़क पे आकर के
देखिए छुटपुट हुआ, हाँ। यहाँ किया वहाँ किया अलग अलग, हाँ। लेकिन जो मुजाहरा हमको करना चाहिए था हिंदुस्तान में मजबूती के साथ, वो हमने नहीं किया। अब रीजन फिर वही आता है, रीजन ये है कि सऊदी अरबिया तो है घुटने टेके हुए अमेरिका के सामने, और हमारे यहाँ बेशतर जो हमारी मुस्लिम क़यादत है, मुस्लिम क़यादत है, वो उनका ताल्लुक सऊदी अरबिया से है। तो सऊदी अरबिया को देखते हैं कि सऊदी अरबिया क्या कर रहा है, तो सऊदी अरबिया के होते हुए कम से कम बयान थोड़ा मोड़ा दे दिया, यही मैं बहुत समझता हूँ। तो यहाँ पर एक भी मुजाहरा नहीं हो पाया। मैंने तो एक बात कही, मैंने कहा कि दिन तारीख तय करके जो हमारे यहाँ मेजर पार्टियां हैं, मैं मिली 4 जमातों को मानता हूँ, अगर मुसलमानों के अंदर जमात इस्लामी नंबर 1, जमीयतुल उलमा दोनों एक पार्टी है, दोनों है, तो 2 हैं, वो एक पार्टी, तीसरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और चौथे मुशावरत में सब लीडरशिप मिली हुई है, पर्सनल लॉ में भी सब लोग मिले हुए हैं। ये 4 को बैठना है एक जगह, और चारों एक जगह बैठ करके एक फैसला करें। 50 में फैसले नहीं होना, 4 पर। जब 4 अपने फैसले का ऐलान कर देंगे या कर देते फिलिस्तीन के इशू पर, तो जितने इंडिविजुअल मुस्लिम लीडर्स हैं, वो भी उनके साथ बड़े जाए, उनको आना पड़ता, और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं सियासी पार्टियों के अंदर, उनको आना पड़ता। इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां जो मुस्लिम, उनको आना पड़ता। तो ये एक बड़ा मुजाहरा एक दिन रख करके कॉल देते। हम कोई यहाँ पर कोई सरकार के खिलाफ नहीं कुछ करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम किसी के खिलाफ कुछ करने नहीं जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से या किसी भी ला के एतबार से अगर हम फिलिस्तीन की हिमायत करते हैं, इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये कोई जुर्म नहीं है। सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब हमको दूसरी जगह भी राय नहीं देने देंगे। तो ये देख रहे हैं। तो मोदी जी ने जो कह दिया हो गया। योगी ने कहा कि जो फिलिस्तीन की बात करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं है, यूपी में लोगों ने बात की, अलग अलग बात किया, कहाँ डाला, किसको डाला जेल के अंदर। तो अगर पूरे मुल्क के पैमाने पर, हमने तो एक बात कही, मैं भी कह रहा हूँ, वक्त है क्या का मतलब तो चल ही रहा है, फिलिस्तीन और इसराइल की जंग चली रही है, सब समझा आपने। तो ऐसे मौके पर इन लोगों को अभी भी ये प्रोग्राम बना करके, रोड बना करके एक दिन पूरे मुल्क में तय करें कि इस दिन हम इजराइल की हिमायत में, इस दिन हम सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतर करके पुरअमन एहतजाज करेंगे, और हम जहाँ जहाँ इजराइल का वो काउंसलेट है, ये है वो है, वहाँ हम वहाँ मुजाहरा करेंगे, मेमोरेंडम देंगे कंसर्न हर जिला लेवल पर, तहसील, मतलब एक कॉल पूरे मुल्क में एक दिन तय करके देना चाहिए, ताकि हमारा हिंदुस्तान, तब हमारे, माफ़ कीजिएगा, जब बैनुल-अक़वामी सतह पर होगी तब मालूम होगा ना कि मोदी जी की राय मोदी जी की है, वहाँ पर मोदी जी के राय के खिलाफ भी लोग हैं। बिल्कुल आपने ये बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने लफ्ज़ अलमिया इस्तेमाल किया था। वरना आप देखें कि इससे पहले जब भी इजराइल का इस का मामला हुआ, तब भी फिलिस्तीन, अरे साहब आपने एक बात कही, मैं अपने दर्शकों और इस तरह के जितने मामला रहे हैं, हमेशा फौरन से पेशतर सड़कों पे आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा, अभी रिपीट करता हूँ आपके चैनल, कि इनको एक दिन ये कॉल दे करके और सड़क पे आकर एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज। और अगर वह मेमोरेंडम देने से उसमें उसको रुकावट पैदा होती है, अरेस्ट होते हैं, तो लाखों की तादाद में लोग अरेस्ट हो। जी। मैं अपने दर्शकों को आखिर में बताऊं, तकरीबन ख़त्म करते हुए, कि जो आपने सऊदी अरब का जिक्र किया कि जो मुस्लिम लीडरशिप है उनके ताल्लुक़ किसी न किसी हद तक सऊदी अरब से हैं, और वो उनका रुख देखते हैं कि वो भी क्या बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या बचना चाहते हैं बोलने से। असली हकीकत तो यही है कि सऊदी अरब और इज़राइल के ताल्लुकात, इज़राइल और आरएसएस के ताल्लुकात ये बिल्कुल खुले हैं, सामने हैं, और अब वो ताल्लुकात और ज़्यादा ज़ाहिर होंगे आम लोगों के सामने। और इस पर आप लोग सब नज़र रखिएगा। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद के बदले में जगह दी गई है, मस्जिद बनाने की तैयारी है, उसके फाउंडेशन स्टोन के लिए इमाम हरम सऊदी अरब से आ रहे हैं। यानी जो अयोध्या में जो कुछ मुसलमानों पर हुआ, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ख़ास तौर पर, उसको एक तरह से पर्दा डालने के लिए सऊदी अरब के इमाम हरम दिल्ली आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। जी, उसको किसी ने मिली लीडरशिप कहना, यानी वो बिल्कुल आरएसएस और इजराइल और इनके ही प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इमाम हरम आ रहे हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। जी आप अपनी बात। नहीं, मैं अर्ज कर रहा था, आपने जो वहां पर अयोध्या में मस्जिद की बात की, वो 26 किलोमीटर दूर, कोर्ट ने कहा था कि प्राइम लोकेशन पे, बाकी बातें मैं नहीं करता, वो प्राइम लोकेशन है कि 26 किलोमीटर दूर जो है खेत खलियानों में यहाँ वहाँ जगह दी गई, और उसके बाद उसका नक्शा है, उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, उसका नाम जो है क्या कहते हैं, वहाँ कोई हॉस्पिटल
हॉस्पिटल वगैरह खोलेंगे, मतलब कहीं पर भी बाबरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, और उस मस्जिद में गुंबद वगैरह भी इस तरह के नहीं होंगे, बल्कि मॉडर्न ढंग से मस्जिद बनाई जाएगी। समझा आपने? जैसे यूरोप वगैरह में। उसको तो मिली लीडरशिप ने, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने और तमाम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो जब रिजेक्ट कर दिया था, और वो एक बदनुमा, माफ कीजिएगा, मस्जिद है, लेकिन मैं जब उसको मैं खबर पढ़ता हूँ ना, तो मुझे अंदर से अजीब सा महसूस होता है कि हमारे सीने पर एक सांप। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हमसे हमारी मस्जिद छीन करके एक और जगह दे करके ऐसी हालत में हमें बना दिया कि शायद हम फकीर हैं या हम मजबूर हैं, असल में हमें चुप करने के लिए एक चीज। उसमें उन्होंने किया तो, चूंकि मुस्लिम लीडरशिप, मुसलमान यहाँ तो इस चीज को पसंद नहीं करते थे, तो कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ डायरेक्टर बन करके उसको चलाएंगे, चंदा लाएंगे, खाएं पिएंगे, मौज करेंगे, माफ कीजिएगा। तो अब उन्होंने उसका अपना ठेका ले रखा, चंदे वंदे भी उनको बहुत कमाए, मैंने पढ़ा था। तो अब नतीजा क्या हुआ है कि उन्होंने एक इमाम हरम को, सऊदी अरबिया से रिश्ते मोदी जी बना रहे हैं, वो सब हवाला दे करके उन्होंने कर लिया है, वो आएंगे उनको चंदा। मैं तो माफ कीजिएगा, जब आई गया मौका, मैं अपील करना चाहता हूं कि एक पैसा भी कोई उसके लिए हिंदुस्तान से बाहर कोई भी उसको लिए चंदा मस्जिद के लिए न दे। वो मस्जिद को मैं कैसे कहूँ भाई, जब एक ऐसी चीज, हमारी एक मस्जिद को मिसमार करके जगह दी गई है, वो आने वाले दिनों में लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद को भूल जाइए ना, वो मस्जिद याद दिलाती रहेगी, सो कॉल्ड मॉस्क, समझा, सो कॉल्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अरे साहब, अवाइल इस्लाम में एक मस्जिद का नाम आता है, दुनिया भर के मुसलमान शायद जानते हैं, मस्जिद ज़रार, जिसके लिए रसूल ने कहा कि इसको तबाह कर दो, ख़त्म कर दो। और तकरीबन यानी इसी तरह से जिस मस्जिद से वो शर बाकायदा सवाल पैदा होता है, मैंने तो की, लेकिन हमारे जो उलमाए कराम है ना, उनको अपनी राय पे वादा करना चाहिए। जी, उनको कहना चाहिए। इमाम हरम जो आ रहे हैं, इमाम हरम को हम तो कोई लिख से हमारे साहब, मैं आपका आखिर में एक बात कह दूं, उनको कहें कि भाई आप क्या करने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम ने ज़ाती तौर पर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, उन्होंने इस हद तक कहा कि अरे साहब, फ़िलिस्तीनियों के हक़ में दुआ तक नहीं मांग सकते, यानी पब्लिकली दुआ तक नहीं मांग सकते। इस हद तक पाबंदियों का सिलसिला है, खामोशी से, खुफिया एजेंसियों के ज़रिए, होम मिनिस्ट्री के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। तो फिर अवाम, जिस तरह से अरब मुल्कों में फ़िलिस्तीन के मामले में ठंडा रखा गया लंबे अरसे से, भारत में भी उसी तरह से मुसलमानों को फ़िलिस्तीन के साथ जज्बाती लगाव ख़त्म करने का एक बड़ा प्लान है, जिस पर यह काम हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैद के फैज़ान साहब, आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो देखने वाले हैं, इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों की राय सामने आती रहे, और जो इजराइल फ़िलिस्तीन जंग है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत होती रहे, ताकि आपकी मालूमात उससे कहीं ज़्यादा हो जो आपको गोदी मीडिया देना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।